हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट केस में हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक टाइम मैंने आपको बताया था कि जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आज हम वही काम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बताएंगे कैसे है ये, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अपना यही है, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। देखिए क्या हमें करना है इसमें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रूफ आ चुका है इसका, ठीक है। क्या हमें करना है, हमें क्या करना है कि हमने मान लेते हैं एक इस तरह का सोलेनॉइड लिया हमें, ठीक है। और उस सोलेनॉइड की लेंथ हमने मान ली 2 है। कितनी मान ली? 2 है, ठीक है। ये इसका रेडियस हमने मान लिया ए, ओके, ठीक है। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ऐसे ऐसे करके मैं आपको बता देता हूं किस तरह आपको करना है। आपको भी देखो, इन डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब क्या है। डॉट देखो, ये एक कॉइल है पूरी इस तरह की, इस तरह चल रही है, ठीक है। इसमें डॉट का मतलब क्या है कि करंट, यहाँ पे करंट देखोगे तो आप बाहर की तरफ है, और यहां से जब करंट जाएगा ना तो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ मैं हमेशा यूज करता हूँ डॉट, आप भी डॉट का यूज करें, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन सा है? क्रॉस, ठीक है। ये ऐसी कॉइल ही है, ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है सभी के लिए, भाई सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें किसी पॉइंट पे देखना है, मान लेते हैं इस एल लेंथ, ये इसका सेंटर मान लिया हमने ओ, ठीक है। इस सेंटर से हमें यहां पे फील्ड देखनी है, मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली? आर। ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली? आर। ओ से लेके पी पॉइंट तक की, ये पी पॉइंट मान लो, ठीक है। जिसमें आर जो है वो बहुत ही बड़ा है 2L से, 12 लेंथ ये है और आर, ठीक है। ये जो आर और भी बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अपने पास बोर्ड की कमी है तो हमने यहीं पे मान लिया, लेकिन क्या यूज करना है आपको? आर जो है वो बहुत ही बड़ा है 2L से, ओके। क्या ये समझ में आई आपको यहाँ तक? ठीक है। अब आप आगे देखिए इसमें क्या करें। देखो ये पॉइंट आपको किसकी तरह दिख रहा है? एक्सियल, भाई एक्सिस के थ्रू दिख रहा है ना। तो कल ही मैंने आपको बताया था एक्सियल पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी होती थी? देखो अपनी कॉपी में 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और पी एम अपॉन में 8। कल आपने ये किया था, देखो एक बार आप ये किया था ना, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सोलेनॉइड है, अब ये वाला, ठीक है, ये सोलेनॉइड की वैल्यू वहां पे भी यहां पे इतनी ही होगी, क्योंकि अब हम क्या लेके चल रहे हैं? सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पास क्या नहीं है? एक मैग्नेट नहीं है। क्या है ये? सोलेनॉइड है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वहां पे है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए, क्योंकि एक्सिस पे है, तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमने प्रूव किया था कि मैग्नेट का इतना होता था। तो क्या यहां पे भी ये इतना ही मिलेगा सोलेनॉइड के केस में? अगर ऐसा ही मिलेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सोलेनॉइड की तरह। इतनी बात समझ गए होगे आप, ठीक है। अब इसे एक्सप्रेशन बढ़ते हैं। देखो यहां पे देखो, देयर आर, सबसे पहली चीज, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, देखो एन जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल एन अपॉन में एल, लेंथ, लेंथ पूरी कितनी है 12। ये मैं करवा चुका हूं आपको। देखो कैपिटल एन तो होता है केवल नंबर ऑफ टन्स, और नंबर ऑफ टन्स अगर पर यूनिट लेंथ लिखेंगे ना तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। ये पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। ओके इतना काम समझ गए। आगे देखिए, अब आगे देखिए, देखो इसमें मैं थोड़ा सा आगे गया, मान लेते हैं इस x डिस्टेंस पे हम गए, थोड़ा ध्यान से देखना, इस x डिस्टेंस पे गए और इसका एक छोटा सा पोर्शन हमने मान लिया, ये वाला कोई भी छोटा सा पोर्शन हमने मान लिया x का, और उस x पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, dx। कोई भी x का एक छोटा सा पोर्शन मान लिया हमने और उसको हम क्या कह सकते हैं, dx। क्यों लिया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे BCL यूज करना चाहते हैं, यूजिंग BSL। कैसे यूज करेंगे इसको देखिए। देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है और ये एक इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक एक्सिस है, दिख रहा है आपको साफ साफ। आप मुझे यहां से ये बताइए, आपने एक टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, चाहे आप अपनी कॉपी में पीछे खोल के देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉइल हो गई और इसके एक्सिस पे हम पॉइंट निकालना चाहते हैं। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या था, मैं लिख के दिखा रहा हूं, dB, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, dx इसीलिए माना हमने ताकि हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकाल सके बस। dB इज इक्वल टू, बताइए क्या होता था मुझे, आप बताइए, ये था म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट आई, ठीक है, और ए स्क्वायर, म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ था, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था कि नहीं, ऐसा बताइए मुझे आप। ऐसा था, देखो मैं बताता हूं आपको, ये था और यहां पे था एन कैपिटल, ये रिजल्ट आपने निकाला हुआ है। अब इस रिजल्ट को मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। देखो पहली चीज तो एन यहां पे कितना है, एन यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां देखो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन इंटू 2l आएगी ना, लेकिन यहां पे लेंथ 2l थी, यहां पे लेंथ पूरी कितनी है, dx, क्योंकि हम कितनी मान रहे हैं, dx। तो यहां से जो कैपिटल एन है वो कितना आएगा, n इंटू 2x, n इंटू dx स्मॉल के लिए, और यहां से कितना आएगा, n अपॉन में यहां से आएगा n इज इक्वल टू n इंटू 12, इसका भी यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर क्या था बताइए मुझे, आप वहां पे क्या था, आर स्क्वायर अपना था रेडियस, तो ए स्क्वायर यहाँ पे बताइए, ए स्क्वायर और एक्स देखो अब कितना है, ये पूरी लेंथ थी ना अपनी, वो एक्स थी, ये पूरी लेंथ कितनी अपनी, एक्स देख लेना, उसमें हमने ये लेंथ एक्सिस पे निकाली थी तो एक्स निकाली थी, यहाँ पे एक्स नहीं है, देखो ये एक्स है और ये पूरा आर है, तो बचा हुआ कितना बच जाएगा, आर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, आर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। बताओ ये टर्म सबसे मेन थी इसमें, समझने लायक, आपको आए क्या समझ में, नहीं, किसी को नहीं आए तो आप इससे बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है आसान सा काम। फिर दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर देखो रिजल्ट था अपने पास म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर टर्म में हमें एन चेंज करना है, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स देखो यहाँ से कितने आएंगे, एन इंटू 12, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, हमने एक छोटा सा पोर्शन माना कितना, dx लेंथ का, तो n इंटू कितना आ गया, dx। ऊपर वाला काम समझ में आ गया, ओके। नीचे वाला देखिए, 2 इंटू में ए स्क्वायर, ए क्या था, रेडियस, प्लस में एक्स का स्क्वायर था, और एक्स वो डिस्टेंस यहाँ पे इतनी थी, देख लेना आप, और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस एक्स है, आर माइनस एक्स,
ओके, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम आगे। डी बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन में 2 देखो इसको देखो, यहां पे हम देख रहे हैं जो आर है, एक तो पहली बात बहुत ही बड़ा है डी एक्स एक्स से, दूसरा हम देख रहे हैं आर जो है वो बहुत ही बड़ा ए से भी। देखो इस डायग्राम ये पूरा आर है, ये एक्स है, तो आर एक्स के मुकाबले कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ए ये इतना है, फिर भी आर बहुत बड़ा है, तो दोनों में आर जो है वो एक्स से ही बड़ा है और ए से ही बड़ा है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो आर माइनस एक्स को मैं नियरली इक्वल टू किससे लिखता हूँ, आर के, और ए की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ मैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर सकता हूँ इसको। ये बात समझ में आएगी नहीं, बताओ मुझे, ठीक है। ए को फिर मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से आर माइनस एक्स की जगह मैं रखूं, देखो ये 0 और ये देखो यहां से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी 3/2। दूसरा स्टेप समझ में आया आपको, देखो इसके बाद हम सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन में 2r³ कितना आपके पास, इतना काम समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ। थोड़ा सा बस अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया और कुछ नहीं किया। अगर आपने पीछे के टॉपिक अच्छी तरह समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी इसमें, ठीक है। इतना काम आपको क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, एक्स से भी और ए से भी, तो ए से तो इसमें तो एक टर्म थी ए, इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, और आर माइनस एक्स की जगह पूरी जगह हमने क्या यूज कर दिया, आर, क्योंकि एक्स से भी बहुत बड़ा है, तो इस एक्स को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट। क्लियर ये चीज। अगला स्टेप देखिए आप, अगले स्टेप में आप ये देखेंगे इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि डी भी है तो बी हो गया, ये टर्म सेम, म्यू नॉट आई भी सेम, ए स्क्वायर भी सेम, एन भी सेम अपॉन में 2r³ भी सेम, और इंटीग्रेशन dx का x, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब x का मतलब ये है, देखो dx का इंटीग्रेशन आप करोगे ना, तो इस कॉइल के लिए आपके इंटीग्रेशन x आया, तो सभी कॉइल का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, पूरी कॉइल का, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। तो इसके अगर मैं लिमिट रखूं, लिमिट, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, देखो यहां से पीछे देखेंगे तो -l, आगे देखेंगे तो +l, या आप सीधा ले सकते हैं, देखो आप इस कॉइल का निकाल रहे हैं केवल, तो इसका x है, सभी कॉइल का आप निकालेंगे तो पूरी लेंथ कितनी है टोटल 12, तो यहां से आप देखो लिमिट रखेंगे ना तो भी 12 ही आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन 12 अपॉन में 2। अगर आप यहां से 12 भी लिख दें ना सीधे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए लिमिट हमने -l क्यों रखी, क्योंकि इसके पीछे है, और +l इसके आगे, जब भी हमने सेंटर से माना था इसको। बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ ये, ठीक है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझने लायक, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। अब अपना अगला काम क्या है, अपना अगला काम ये है, हमें ये और चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, देखिए आगे कहां से रफ करूं, यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सीधा बस बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो मैं बताता हूं आपको, ये होती है करंट इनटू में एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, मीना। आपको एक दिन मैंने बताया था टॉर्क वाले में मीना फॉर्मूला। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू में एरिया, और एक क्या होती है MQM इनटू में 2L, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरिया के रूप में चाहिए, ठीक है।
तो हमने ये डेफिनेशन यूज की। अब यहाँ पे देखिए आप क्या यूज करेंगे, देखो एन की जगह, एन की वैल्यू कितनी है, एन इंटू में 12, आई सेम, एरिया कितना होता है इसका, सर्कुलर कॉइल है, पाई ए स्क्वायर। बताइए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। भाई ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। समझ में तभी आएगा जब आप पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मुझे तो पता नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे के पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, बहुत आसानी होगी समझने में और बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जैसे एनसीईआरटी में वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए आप आगे। अब मैं इसको बता देता हूँ। अब मैं अगला जो स्टेप करूंगा वो करूंगा डिवाइडिंग 1/2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, देखो b अपॉन में pm, इसमें देखिए आगे, देखिए b की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन एल अपॉन में 2r3। डिवाइड करेंगे हम इसको तो देखिए n 2l आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बताइए क्या ये काम समझ में आया आपको, ठीक है। अरे 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 2 नहीं, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए आप, आई से आई कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एल से एल कैंसिल, इतना काम हो गया। आप देखिए हमारे पास बचेगा क्या, बी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू म्यू नोट, ऊपर क्या बचेगा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, नीचे देखो पाई और 2 और आर क्यू, 2 पाई आर क्यू, ये अपने पास बच गया। इसके बाद देखिए आप इस पीएम को साइड लीजिए आप, म्यू नोट पी एम अपॉन में 2 पाई आर क्यू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बी 2 म्यू नोट अपॉन में 2 इंटू 2 4 और पी एम अपॉन में, और एक्सियल लाइन पे क्या होता है, यही अपना रिजल्ट होगा। देखिए आप एक बार, ठीक है। गलती से थोड़ा सा मतलब आपको ज्यादा मिस्टेक लगे ना, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, ओके। क्योंकि दोबारा देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। इसमें बोरियत महसूस मत करना, ठीक है। फिर बाद में आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो फिर मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जब भी आपको ये पता नहीं चले कि वीडियो में कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को जैसे एक बार समझ में आए तो दूसरी बार देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप में पूछें कुछ एक चीज़ें, तो उसमें मैं सिर्फ आपको लिख के बता सकता हूँ, ठीक है। तो शायद वो आपको पढ़ने पड़े ना भी पड़े, ठीक है। तो जिसको जैसे डाउट लगे ना, तो वीडियो का एक बार नहीं तो 2 बार जरूर देख ला करें, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे ना, तो स्टेप को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये आपको रहे कि ये टर्म मुझे समझ में नहीं आई, फिर आप मेरे से पूछा करें, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपना रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना था, देखो अब ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट की तरह। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से, बताइए, हो गया होगा शायद अब, ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, बोर्ड के लिए। बोर्ड में काफी बार ये पूछ लेते हैं कि सोलेनॉइड का नाम देखते हैं ना बच्चे, सबसे पहले ये करते हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा भाई, ठीक है। बोर्ड में बच्चे सबसे पहले ये कर देते हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक आपने किया था ना, अरे सबसे पहले पकड़ के ये कर देते हैं भाई, देखते ही सोलेनॉइड का नाम देखते हैं ना, ये कर देते हैं। अब उसमें पूछ सकते कुछ भी ना हो, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन का नाम आया, सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन आप कीजिए बार मैग्नेट के रूप में, ये टेप आएंगे और वो हो जाता है गलत, ठीक है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस, ओके। ये काम क्लियर हो गया, बढ़े आगे। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं आज के लिए, देखिए इस पे भी क्वेश्चन काफी 1-2 बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये
बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको अच्छी तरह समझ के करना, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, देखिए छोटा सा, ये 2 मिनट का। कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, एक छोटे नंबर का आ जाता है काफी बार, तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या है। कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट में 2 तरह से हम बार मैग्नेट को कट कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्स कटिंग होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल कटिंग होती है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है देखो। जैसा मैं करवा रहा हूं वैसा ही लिख लेना बिल्कुल, ठीक है। देखो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ये एक मैग्नेट बना दिया हमने। इस मैग्नेट की 2 तरह से कटिंग कर सकते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब बिल्कुल इसके बीच से काट दिया हमने, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसके बीच से ऐसे ऐसे काटा, एक्सिस से। ये इक्वेटोरियल से काटा, वो एक्सिस से काटा। क्वेश्चन में क्या आता है कि पूछ लेते हैं कि इसके पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ मतलब QM। और दूसरी चीज पूछ लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। वही चीज सेम टू सेम उसमें पूछते हैं। देखो अब क्या फर्क पड़ेगा, देखो जब हम इसको बीच से काटेंगे तो ये एक सिंगल पोल बच जाएगा, लेकिन सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। तो क्या इसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज। बताइए मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी उतनी चलेंगी, वही बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछते हैं हम, देखिए इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो ये जो पूरी लेंथ थी, ये टोटल लेंथ कितनी थी 12। जब इसको बीच में से काटेंगे तो लेंथ कितनी बच जाएगी L। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, दोनों चीज क्लियर हो गई। अगली चीज देखिए, इसमें देखिए अगला, उसमें देखिए आप जब हम इसको एक्सिस से काटेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हो जाएगी नहीं पता मुझे क्यों, क्योंकि भाई ये इस शेप का बच जाएगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आएंगी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आ सकती है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आधी। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो दिया मुझे, क्या आएगा। अब इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में काफी बड़ी दिक्कत आती है, क्या देते हैं कि इसका एक उल्टा होता है, नो चेंज। इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा भाई, चेंज होगा। देखो PM का फॉर्मूला क्या होता है, QM इंटू में 12, ठीक है। लेंथ चेंज नहीं हुई, मान ली बात, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन पोल स्ट्रेंथ तो आधी हो गई थी। तो पोल स्ट्रेंथ अगर हम आधी करेंगे, लेंथ पे कितना फर्क पड़ गया, आधा हो गया ना, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या हो जाएगा, हाफ। बताइए क्या ये चीज में समझ में आ गई, दोनों चीज, ट्रांसवर्स कटिंग और लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। इस पे काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए। ओके, तो आज का काम अपना खत्म होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इसको कंटिन्यू में पढ़ते रहे, ठीक है, नहीं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको उठाना है, ठीक है। और बहुत बेहद जरूरी चीज़ है कि आप NCERT की वर्ड टू वर्ड पढ़ें, ठीक है। मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है, और नुकसान भी आपका ही होना है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। ओके, आज के लिए गुड बाय। अगले लेक्चर में हम करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके भी 2 लेक्चर लगेंगे, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारी चीज़ें चलेंगी अब, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 1।